मातु पिता को सुमिर के गुरु को शीस नवाई। सोलाज दास की राखियो शरण है विनय कुमार। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आपको एक शिव भक्त की कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं। कुल 63 शिव भक्त हुए हैं, जिनमें से एक मशहूर धनुधन धिम्मन की कहानी हम आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए। मशहूर धनुधन धिम्मन एक दिन जंगल को शिकार करने के लिए जाता है। जब कोई शिकार हाथ में नहीं लगी तो उसने जंगल में क्या देखा कि एक शिवलिंग उसे दिखाई पड़ी। जब शिवलिंग को देखा उसने तो उसके मन में कुछ अर्पण करने की इच्छा हुई, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो क्या अर्पण करे और किस विधि से ये काम करे। उसने भोलेपन में खुद के पास में रखा हुआ मांस शिवलिंग पे चढ़ा दिया और चला गया। उस शिवलिंग की पूजा एक पंडित जी करते थे। वो रोज़ नहीं आ पाते थे, उनका घर दूर होने के कारण वो 15 दिन में एक बार आते थे। जब ब्राह्मण आते हैं तब जब वापस ब्राह्मण आए हैं, मंदिर में पहुँचे जाई हैं। जब वापस ब्राह्मण आए हैं, मंदिर में पहुँचे जाई है। शिवलिंग पे मांस पड़ा देखी बहुत चक्का रह गए भाई है। ब्राह्मण जब लौट करके आए, शिवलिंग पे मांस देखा तो उसे उठा करके अलग फेंका और फेंक करके साफ सफाई की और चले जाते हैं। दूसरे दिन मशहूर धनुधन धिम्मन आते हैं और मांस चढ़ाते हैं और मांस चढ़ा करके पास में बैठ जाते हैं। उसके बाद में चले जाते हैं। जब पुजारी फिर आया तो फिर उसने वही बात देखी, फिर साफ कर दिया और फिर घर को चले गए। तीसरे दिन मशहूर धनुधन धिम्मन आते हैं। मन में सोचा कि शिवलिंग की सफाई ज़रूरी है, पानी तो है ही नहीं। जाते हैं, नदी से मुंह से पानी भर के लाते हैं। वो शिवलिंग पे पानी उन्होंने डाला और मांस चढ़ाया, पास में बैठ गए। जब वो चले गए तो पंडित जी आए तो उन्होंने देखा कि ये कोई जानवर का काम नहीं हो सकता है, ये कोई ज़रूर व्यक्ति का काम है। दुखी होकर के भोले बाबा से पूछा, है भोले बाबा, तुम इतना अपमान कैसे सहन कर सकते हो अपना? भोले बाबा प्रकट हुए और कहने लगे, हे पंडित जी, जिसे तुम अपमान कहते हो वो एक दूसरे भक्त का अर्पण है और मैं उसके भावों में बंधा हुआ हूँ। पंडित जी कहने लगे, वो आपको अपवित्र करता है, मांस चढ़ाता है और फिर भी आप उसे एक भक्त कहते हैं। भगवान शंकर कहने लगे, तुम्हें उसकी भक्ति समझने के लिए उसकी भक्ति भाव को जानना पड़ेगा, इसलिए तुम छिप जाओ और वो आता ही होगा, तुम देखो। जब धिम्मन लौट कर आए हैं, देखा कुछ दृश्य अलग भाई। एक आँख से खून के निकल रहा, तब भक्त गयो घबराई है।
शंकर जी से विनती करी, बोला प्रभु क्या करूं मैं सेवा हूँ। और ये देखी देखी भक्त दुखी भयो, फिरी बोलो बचन उचारी है। जब दूसरे दिन वो शिकारी आया तो क्या देखा कि एक आँख से आंसू निकल रहा है शिवलिंग के। तो उसने एक अपनी आँख निकाल करके शिवलिंग में लगा दी। तो देखा कि दूसरी आँख से भी आंसू, खून के आंसू आ रहे हैं। तो उसने दूसरी आँख भी निकालने का फैसला कर लिया, लेकिन एक लात अपनी उस जगह पर रख ली। सोचा कि आँख तो दोनों चली जाएंगी, फिर मैं देखूँगा कैसे। तो दोनों आँखें, दूसरी भी आँख निकाल करके लगाना को चाहा, तैसे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, भक्त मांग ले जो तेरी इच्छा हो। कहने लगा, प्रभु मैं क्या मांगूं, आपके दर्शन ही मेरे लिए बहुत कुछ हैं। ब्राह्मण ने देखा तो ब्राह्मण का हृदय गदगद हो गया। कहने का मतलब है कि भक्ति हम श्रद्धा भाव से करें, बल्कि ना कि स्वार्थ और न दिखावा। अगर इस कहानी में कोई त्रुटि हो तो माफ़ करें। इससे पहले भी हमने एक कहानी दी थी, लेकिन अब उसके बारे में हम खैर क्या कहें, वो कहानी चल नहीं पाई थी। तो अति संक्षेप में हमने ये कहानी आप तक पहुंचाई है। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करें। भोले नाचई मस्त नशे माँ बाज डमरू, भोले नाचई मस्त नशे माँ बाज डमरू, वास करें कैलाश पे जाकर बाबा डमरू वाले। वास करें कैलाश पे जाकर बाबा डमरू वाले, आक धतूराय और हलाहल, पिय भंग को गोला नितउत, नितउत पिय भंग को गोला बाजे डमरू।